Hello everyone, this is Smith Kumar and in this video I am going to discuss very important problem जो कि बहुत ही बेसिक भी है और लगभग 6-7 महीने से ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं या इसका टेक्निक्स पूछ रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। ओके, तो बेसिकली दिस क्वेश्चन जो है ये सीरीज़ का क्वेश्चन है ऑफ रियल नंबर्स और पूछा गया है यहाँ पर कि क्या कोई बाइजेक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में सच दैट द सीरीज fn बाई एन स्क्वायर इज़ कन्वर्जेंट। और ऐसा अगर आपके पास बाइजेक्शन है तो ऐसे कितने हैं, एक हैं, दो हैं, फाइनाइटली मैनी हैं या इन्फिनिटली मैनी हैं, कितने बाइजेक्शंस हैं। करेक्ट, सो दैट्स द क्वेश्चन। और बहुत लोगों का इसमें सॉल्यूशन भी मांगा, तो जो कुछ स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन पूछते थे मैंने बोला कि ठीक है भैया आपका अप्रोच क्या है, थोड़ा सा दिखाएं। तो किसी का अप्रोच तो अच्छा था, कुछ हद तक उन्होंने सही भी लिखा था, किन्हीं का अप्रोच लगा कि यार ये कुछ काला है, दाल में कुछ काला है। तो मुझे लगा कि नहीं, चलो इस चीज़ को देखते हैं, ढंग से इसको अप्रोच करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एंड ये क्वेश्चन हमने लिख दिया है और एक्चुअली ये क्वेश्चन आपके इसी बार IIT जैम 2021 में भी पूछा था। और ये क्वेश्चन हो सकता है कि चूँकि आज CFI का भी एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी हो सकता है कि इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, इसके तरीका को देखेंगे कि तरीका क्या है। क्वेश्चन तो आएगा जाएगा बट एक तरीका होना चाहिए। ओके, सो लेट्स ट्राई टू लर्न। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो सॉल्यूशन। So the basic question you are asking me कि do I have a bijections from natural number to natural number such that this series fn by n square is convergent। Okay, that's the question। चलो ठीक है, तो मान लेते हैं कि चलो इस टाइप का कोई बाइजेक्शन मिलता है ताकि ये चीज़ें हो रही है। तो पहली बात कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट हो, ये कन्वर्जेंट बहुत लोगों को मिसिंग है डेफिनेशन कि कन्वर्जेंस क्या होता है सीरीज़ का। तो पहले चीज़ तो थोड़ा बहुत जो बेसिक चीज़ें हैं मैं उसको रिकॉल करना चाहूँगा। ठीक है, सो रिकॉल व्हाट डू मीन बाय सम बेसिक फैक्ट्स। सो व्हाट आर दोज बेसिक फैक्ट्स। ओके, पहली बात कि व्हाट डू मीन बाय द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। सो वी से दिस सीरीज कन्वर्जेस xn converges if this is called the Cauchy criteria. This series converges if for given epsilon greater than 0 there exists natural number such that the partial sum xk from m to n this less than epsilon for all n m greater than equal to capital N। ओके, पहला ये चीज़ आपका क्लियर हुआ। आई होप दिस इज कॉल्ड द कॉची क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, इसका कुछ नाम है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ। दिस इज सो कॉल्ड कॉची क्राइटेरिया, कॉची क्राइटेरियन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, कॉची क्राइटेरियन ऑफ कन्वर्जेंस। तो इसको मेरा आपसे एक अनुरोध है कि इसको आप प्रूफ कीजिए, इसको आप ट्राई कीजिए प्रूफ करने का। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है। ठीक है, तो पहले इसको ट्राई कीजिए। तो ये चीज़ हो गया कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या होता है। और ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी आप जा सकते हैं क्योंकि जो सीरीज़ है वहाँ पे सम का बातचीत करता है ना, कोई सम है तो सम एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ कहाँ डिफाइंड है, रियल और कॉम्प्लेक्स में, वहीं पर बातचीत कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में, वॉट एवर। एनीवे, सो दिस इज डन। इसको आप प्रूफ कर सकते हैं बाय डेफिनेशन व्हाट डू मीन बाय द कन्वर्जेंस एंड यूजिंग दिस you can prove this। So this is exercise from my side, this is the exercise and I'll definitely suggest you do this, and this is the basic thing I'm going to use to answer this question। this is the basic thing I'm going to use। तो चलो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे यूज़ कर देंगे। ठीक है, ओके, तो अगर आपने ये चीज़ प्रूफ कर लिया, ठीक है, तो चलो इसको हम लोग ट्राई करते हैं कैसे होगा। तो मान लेते हैं कि सपोज देयर एग्जिस्ट, मान लेते हैं कि सपोज देयर एग्जिस्ट f एक एलिमेंट है, परमुटेशंस। व्हाट डू मीन बाय SN? SN इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ परमुटेशंस ऑन n नेचुरल नंबर, मीन्स बाइजेक्शंस फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। एक लिखने का तरीका है। सो देयर एग्जिस्ट f बिलोंग्स टू SN सच दैट this series
fn by n square converges. सपोज दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन हमें मिल रहा है. ओके, ठीक है. एनीवे, अब इसके बाद तो अगर ये चीज़ हमें मिल रहा है तो मैं ये कॉची क्राइटेरिया अप्लाई कर देता हूँ. सो फॉर गिवन एप्सिलॉन, greater than 0, so for given epsilon greater than 0 there exists capital N belongs to natural number. ठीक है, such that क्या आएगा, ये जो सम होगा ध्यान से देखिएगा, एफ के बाई ये अपना के स्क्वायर के फ्रॉम m to n, दिस डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n m greater than equal to capital N. ओके, सो इज दैट करेक्ट है. सो अगर मेरे पास कोई बाइजेक्शन मिल जाता है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में, ताकि ये सीरीज़ अगर कन्वर्ज कर जाता है, तो अगर मैं कॉची क्राइटेरिया अप्लाई करूँगा तो ये सारी चीज़ें होंगी. ठीक है, यहाँ तक. अब ध्यान देने का, अगर ऐसा n हमें मिलता है तो कोई भी n और m अगर हम लें कैपिटल N से बड़ा, तो ये डिफरेंस एफ के बाई के स्क्वायर का ये जो सम है, दिस इज लेस देन इक्वल टू लेस देन एप्सिलॉन. अब इसको थोड़ा सा हम लोग एस्टिमेट करेंगे फॉर सर्टेन m एंड सर्टेन n. ठीक है, यहाँ पे कुछ सुटेबली n और m हम लेंगे ताकि इसका कुछ हमें बाउंड मिल जाए. क्योंकि देखिए जो एफ के है, एफ के क्या है, एफ के नेचुरल नंबर का एलिमेंट है. और नेचुरल नंबर का क्या प्रॉपर्टी होता है, इट हैज़ अ लीस्ट एलिमेंट. कोई भी उसका सबसेट लेंगे तो उसका एक लीस्ट एलिमेंट फिक्स्ड है, लीस्ट एलिमेंट मिलेगा, बिकॉज दिस इज वेल ऑर्डर्ड सेट. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू यूज हियर दैट कॉन्सेप्ट. ओके, सो फॉर दैट लेट मी रेज दिस एंड आई होप ये बेसिक चीज़ अगर आपने प्रूफ कर लिया होगा तो ज़्यादा आपको दिक्कत होगा नहीं, और हम क्या यहाँ पे लिख रहे हैं वो चीज़ें आपको क्लियर होते जाएंगी. ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा देते हैं ताकि हमारे पास और भी स्पेस आ जाए और चीज़ें मेरी क्लियर हो जाए. ठीक है, ओके. तो वेल, सो आपके पास जैसे एप्सिलॉन दिया तो आपको एक कैपिटल N मिल गया, such that the sum एफ के बाई ये सम के स्क्वायर के फ्रॉम m to n इज लेस देन, बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव नंबर इंटीजर, सो मॉडुलस लाने का कोई ज़रूरत नहीं है. फॉर ऑल n m ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N. राइट, यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपकी हो गई. ओके, ना ये कोई भी n और m के लिए है तो ठीक है, m के जगह पर आप कैपिटल N पुट करो और वो n के जगह पर वही जो आपने कैपिटल N लिया है वही ले लो 2n. ठीक है, वाई एम टेकिंग, आई नीड द एस्टिमेट बिकॉज आई टोल्ड यू आई हैव द एस्टिमेट फॉर एफ के. एफ के एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर का लोअर बाउंड मेरे को फिक्स है कि ये कम से कम 1 होगा, फिर नेक्स्ट वाला कम से कम 2 होगा, बिकॉज दिस आर डिस्टिंक्ट नंबर. सो 1 2 3 4 सो लाइक दिस. तो यहाँ से आप आ जाइए, तो इसको जब आप यहाँ पे एस्टिमेट जब आप करोगे ये सारी चीज़ों को, तो उस केस में क्या आ जाएगा, आप देखो ये k का वैल्यू जब यह n लोगे, यहाँ पे आप 2n लोगे तो क्या आ जाएगा, एफ के बाई के स्क्वायर. सो इसको थोड़ा सा एक बार लिख डालो, एफ ऑफ n बाई ये अपना n स्क्वायर, एफ ऑफ n प्लस 1 बाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट का सबसे लास्ट वैल्यू एफ ऑफ 2n बाई ये 2n का होल स्क्वायर. करेक्ट है यहाँ तक. उसके बाद अब आप एक चीज़ यहाँ पे गौर करो, ये सब नेचुरल नंबर्स है तो आप इसका लिस्ट वैल्यू लिख सकते हो. इसका जो नेचुरल नंबर होगा कम से कम इसका वैल्यू 1 होगा f1 का, और नीचे वाले का जो सबसे छोटा वैल्यूज़ होगा, क्योंकि n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर ये बढ़ते हुए जा रहा है, इट्स इंक्रीजिंग. तो यहाँ का जो सबसे लिस्ट वैल्यू होगा वो आप उठा लो, तो उठा लो 2n का स्क्वायर. तो ये जो सम होगा ये कम से कम नीचे लेस, और ऊपर का जो आपका लिस्ट वैल्यू होगा वो उठा लो. नेचुरल नंबर आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विथ 1 2 3 4 सो एंड सो फोर्थ. ओके, तो यहाँ से आप लेके चलो कि नेचुरल नंबर का वैल्यूज़ आप क्या क्या रख सकते हो. तो इसका मिनिमम वैल्यू 1, ये अब आपने इसका वैल्यू मिनिमम वैल्यू 1 अगर दे दिया, नेक्स्ट वैल्यू 1 नहीं हो सकता क्योंकि इट इज़ अ बाइजेक्शन. तो इसका मिनिमम वैल्यू कम से कम 2, और भी इससे बड़ा हो सकता है, बट हम लिस्ट वैल्यू आई एम टेकिंग. ठीक है, सो एंड सो फोर्थ. यहाँ का जो लिस्ट वैल्यू होगा यहाँ तक टोटल ये अपना n+1, क्योंकि देर आर n+1 टर्म्स. ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी होगा ये 1 से लेकर n तक का सम ले लो, 1 से लेकर n तक का सम n इंटू n+1/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. ओके, थोड़ा सा मुझे मिटाना होगा, ऊपर जाना होगा.
ओके ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कोई आपको हड़बड़ाने का ज़रूरत है नहीं। सो यहाँ तक सो फार ठीक था। सो दिस सम k इक्वल टू n से 2n, ये एफ के बाई के स्क्वायर, ये लिस्ट वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 n स्क्वायर, और नीचे ये जो 1 से लेकर n तक का सम है, ये n+1 है, हम 1 से n तक ही ले रहे हैं। सो n तक का सम कितना जाएगा, n इंटू n+1/2। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज दिस। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट इट 1/8 एंड हाउ मच, ओके वेल दिस इज 1 प्लस ये n 1/n। सो दिस करेक्ट यहाँ तक एवरीवन। देखिए सिंपल, हम लोग सिंपली सब कुछ यहाँ पे चीज़ों को लिख रहे थे। हमने क्या किया, पहली बात कि इसका हमने चीज़ों को लिखा, और फिर हमने क्या किया कि fn+1 f(2n) हर का हमने लिस्ट वैल्यू रखा। चूंकि ये नेचुरल नंबर्स है तो इसका लिस्ट वैल्यू फिक्स होगा कि कम से कम भैया 1 से तो छोटा नहीं होगा, 1 2 3 4 ऐसे ही जाएगा। यहाँ पे ये जो वैल्यूज होंगे 1 से लेकर तक, ये सब का सम वैल्यू कम से कम इतना होगा, और नीचे वाले का हमने लिस्ट वैल्यू रख लिया। ये तो एक एस्टिमेट हमें मिल गया, बिकॉज वी नीड एस्टिमेट। विदाउट एस्टिमेट यहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, अब हो गया, ख़त्म हो गया, स्टोरी फिनिश्ड। अब यहाँ का आने के बाद देख लीजिए आप। सो एक बार और इसको लिख लेते हैं। सो द सम n से 2n f ऑफ k अपॉन k स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन 1/8 1 + 1/n। नाउ दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1/n। ठीक है, सो दिस सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी n। जो आपने n, ये n हमने कौन सा लिया था, जो हमें कॉची क्राइटेरिया से अगर वो सीरीज कन्वर्जेंट था तो हमें जो अपसलन हमें जो मिल रहा था उस कॉची क्राइटेरिया से, उसके लिए जो कैपिटल n हमको मिला था वही n हमने चूज़ किया। यहाँ कोई आर्बिट्री n हमने नहीं लिया है। एक ठीक है, आप कोई दूसरा n भी लेके एस्टिमेट आपका ये आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब हमें कंट्राडिक्शन चाहिए। कैसे कंट्राडिक्शन मिलेगा कि इफ़ अपसलन अगर हम ले लें हाफ से छोटा या इस 1/8 से छोटा, देन क्योंकि वहाँ कोई भी अपसलन था तो आपको n मिल रहा था, अगर इस अपसलन के लिए हम 1/8 से छोटा ले लें उस केस में, देन दिस k n से 2n के बीच में जो f ऑफ k अपॉन k स्क्वायर होगा, दिस इज नॉट लेस देन अपसलन, because this sum is at least 1/8. So it fails to satisfy the Cauchy criteria of convergence of the series. So that leads a contradiction. So hence ये जो series है fn/n square n from 1 to infinity does not converge for all f belongs to the permutation group of natural number. क्लियर हुआ? सो देर इज नो सच f, सो देर इज नो सच f, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो देर इज नो सच f। तो वहाँ पे पूछा था कि नंबर ऑफ कितने ऐसे फंक्शंस होंगे, तो कितने नंबर ऑफ सच फंक्शंस होंगे, 0। एक भी फंक्शन नहीं है, एक भी फंक्शन नहीं आपके चलते ताकि ये सीरीज आपका कन्वर्ज करे। एंड दिस इज द आइडिया टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आप देखें कितना आसान है। आप जनरली उसको m और n लेके भी कर सकते थे, बट थोड़ा सा चीज़ें थोड़ा सा मतलब उसको एस्टिमेट लेने में आ जाता वो भी, बट थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, इसीलिए हमने सुटेबली ले लिया n से लेकर 2n तक, क्योंकि हमको पता है नीचे k स्क्वायर है, ये f है, f के नेचुरल नंबर्स है, इसका सम, इसका जो वैल्यूज़ है उसको हमको पता है कि 1 2 3 4 5 6, हमको लिस्ट वैल्यू लेना था, एक लोअर बाउंड लेना था जो कि नॉन जीरो हो, उसके लिए हमने कंस्ट्रक्ट किया और ऐसे हमने बाउंड निकाला और चीज़ें देखिए कितना आसानी तरीके से निकल के आ गए। ठीक है, तो आई होप इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, लेकिन अभी भी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। ये तो ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ, अब इस टाइप का क्वेश्चन को अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ और आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, f बाइजेक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच का, ठीक है ना। अब मैं दे रहा हूँ आपको, अब मेरी तरफ से ये आपको एक्सरसाइज है, इसको आप बनाना। ठीक है, ओके। सो अगर f बाइजेक्शन है ऑन द परमुटेशन ग्रुप, देन fn बाई दिस n स्क्वायर n फ्रॉम 1 to infinity इज डाइवर्जेंट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अब ये f जो है वो s
z से z के बीच में है, तो f ऑफ n इज़ नो लॉन्गर नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर नहीं है, इट कैन बी नेगेटिव। तब क्या ये कन्वर्जेंट हमेशा डाइवर्जेंट होगा? दैट्स द नंबर 1 क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ सपोज if f is bijection, if f is a bijection on natural number to natural number, then this series 1 to infinity is convergent। क्या ये सही है? तो ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ठीक है? ओके एवरीवन। फिर एक थर्ड क्वेश्चन अभी और है क्वेश्चन का भरमार है मेरे पास। क्या करूँ, समय कम पड़ जाता है, क्वेश्चन इतना है कि मैं दे दूँ सब। इफ f belongs to, so f is a permutation group, then this series f by this np and from 1 to infinity is convergent for all p greater than equal to 3। क्या स्टेटमेंट ट्रू है? या 4 लिख लीजिए, 3 तो हमने दे दिया, 4। सो दीज आर 3-4 क्वेश्चंस, ओके। सो इसको आप लोग बनाइएगा और बना के मेरे को सॉल्यूशन आप मेल कीजिएगा nobleforum05@gmail.com पे, एंड मैं देखूंगा। अगर सॉल्यूशन मुझे लगेगा कि अच्छा आपने बनाया है तो डेफिनेटली आई विल कॉन्टैक्ट यू। और अगर क्वेश्चन किस टाइप से आपका गलत भी होता है तो कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत है नहीं, ओके। यहीं पे लाइफ नहीं ख़त्म हो जाता है, जस्ट आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए, जो आपसे बनना चाहिए, ओके। तो इसको ट्राई कीजिएगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको दिक्कत होता है, यू फील कि नहीं थोड़ा सा एक हेल्प, एक गाइडेंस की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली जो हम लोग का ऑनलाइन लाइव क्लास चल रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा देर हुआ नहीं है और डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और मज़े से पढ़िए और आसपास का माहौल ठीक रखिए। चलिए, टेक केयर, बाय।